प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी, आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शिष्यत नमन। सीखो अपने आप को पाना, जानो अपने आप को। मिलो ऐसे संतों से कि आपको आपका भेद बता दें, कि आपको सत्य से रूबरू करा दें। एक अपशब्द का परिणाम क्या होता है? एक अपशब्द के परिणाम ने महाभारत ला दी थी। फिर भी आज के लोग अपशब्द बोले बिना रहते नहीं हैं, भले ही जान पे क्यों ना बन जाए। कब समझेंगे, कब सीखेंगे? क्या सिखाया था महाभारत काल में श्री कृष्ण जी ने? नहीं समझ पाए। क्या सिखा के गए थे गुरु नानक जी? क्या सिखाया था दसों गुरु ने? क्या सिखाया था कबीर साहिब जी ने? क्या सिखाया था रविदास जी ने? क्या सिखा के गए हैं हमें देवी देव? क्या सिखाते हैं हमें संत जन? कभी सीख पाते हैं हम? दूसरों पर उंगली उठाना तो बहुत आसान कार्य है। अरे कदे खुद की गिरबान में झांक के देखो कि कितने दोषों से भरी पड़ी हो आप। तब पता चल जाएगा, सब मुजरा सामने आ जाएगा। और केवल पता अपना करके वहीं मत रुक जाना। जिस दिन पता लगे ना कि हम में अवगुण है, उस दिन से उसको मिटाने की पुरजोर कोशिश करना, तो मिट जाएंगे। संतों ने इसीलिए कहा है, मैली चुनरिया, पुरानी चुनरिया हो गई, मैली हो गई, दाग पड़े हैं इस पापन पे। कौन सी चुनरिया है ये आप आत्मा हो, हम आत्माएं हैं, जिन पर अनेकों अनेक दाग लगा लिए हमने कर्म ऐसे कर करके। छुटाए नहीं छूटते। सतगुरु क्या देता है? सतगुरु देता है ज्ञान का साबुन और सत्संग का पानी, जिससे रगड़ रगड़ के साफ हो जाती है हमारी ये चुदरिया। हम साफ हो जाते हैं और एक दिन इतने पाक साफ हो जाते हैं, इतने उज्जवल हो जाते हैं कि अपने निज घर जाने लायक बन जाते हैं। जिसके लिए हृदयदास जी कह रहे हैं कि संत यही समझाते हैं कि सत्संग में लाग रहो और साधना करो, सुमिरन करो। फिर क्या मिलेगा? आपको सुध आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी, और फिर आप अपने निज स्वरूप में स्थित होके अपने कंत को, अपने परमात्मा को पा पाओगे। संत मंसूर अली जी, उनका हम भजन लेते हैं। वो अपने भजन में हमें समझाते हुए कहते हैं कि कैसे परमात्मा से प्रेम किया जाता है, कैसे इस भक्ति मार्ग पर चला जाता है। संत मंसूर अली जी कहते हैं, शेरो शायरी की तरह है ये वाणी, जरा ध्यान से सुनना। अपन जब सुनोगे तभी लगभग समझ में आ जाएगी। फिर भी खोल के भी समझाएंगे आपको कि वो क्या क्या बता रहे हैं। मंसूर अली जी कहते हैं, अगर है शौक मिलने का, अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लो लगाता जा, तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लो लगाता जा। मिटा कर खुद नुमाई को, भस्म तन पर रमाता जा। मिटा कर खुद नुमाई को, भस्म तन पर रमाता जा। अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लो लगाता जा।
पकड़ कर इश्क की झाड़ू, साफ कर दिल के हुजरे को। पकड़ कर इश्क की झाड़ू, साफ कर दिल के हुजरे को। दूई की धूल को लेकर मुसल्ला पर उड़ाता जा। दूई की धूल को लेकर मुसल्ला पर उड़ाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। मुसल्ला फाड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में। मुसल्ला फाड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में। पकड़ तू दस्त फरिश्तों का, गुलाम उनका कहाता जा। पकड़ तू दस्त फरिश्तों का, गुलाम उनका कहाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मंदिर न कर पूजा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर पूजा। वजू का तोड़ दे कूचा, शराबे शौक पीता जा। वजू का तोड़ दे कूचा, शराबे शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एक दिन। हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एक दिन। नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई की छोड़ दे पूजा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई की छोड़ दे पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का, अनक हल तू कहाता जा। हुक्म है शाह कलंदर का, अनक हल तू कहाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, हमने हक दिल में पहचाना। कहे मंसूर मस्ताना, हमने हक दिल में पहचाना। वही मस्तों का महकाना, उसी के
बीच आता जा, वही मस्तों का महकाना, उसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, मिटा कर खुद नुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, लो लगाता जा। किससे मिलने का शौक है मंसूर अली जी को? किसके शौक की बात सिखा रहे हैं हमें वो? कहते हैं अगर तुझे शौक है ना खुद से और परमात्मा से मिलने का, तो क्या कर, हरदम उसकी लो में लगा रहे। लो लगाना मतलब ध्यान लगाना, लगन लगाना, प्रीत बढ़ाना। जाने बिनु नहीं होती प्रीति, बिनु प्रतीति नहीं होती प्रीति, और बिनु प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जी में खगपति जल के चिकनाई। ये तुलसी साहिब जी कहते हैं उत्तर कांड में। क्या कहते हैं? बिना प्रभु को जाने उनसे प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के लगन नहीं होती देखने की, और देखे बिना दृढ़ता नहीं आती, और जब तक दृढ़ प्रेम ना हो, प्रागड्य प्रेम ना हो, तब तक तो जैसे चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता है पक्षी राज, ऐसे ही काम है। एक लड़के और एक लड़की की शादी करने जा रहे हैं, रिश्ता कर रहे हैं। लड़के को लड़की के बारे में बता रहे हैं घर वाले बैठ के, बस फोटो भी नहीं दिखाई अभी, कुछ भी नहीं, और लड़की को लड़के के बारे में बता रहे हैं। अब दोनों के अंदर में क्या है? सुन तो लिया कि हाँ भाई मेरी शादी करेंगे, रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। क्या होता है अंदर में? लड़के और लड़की के अंदर में क्या होता है? कैसा दिखता होगा, कैसा होगा, है ना? हाँ होता है ना। चाह क्या हो रहा है? आप जानकारी ले रहे हैं ना, जानकारी ले रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? उसको जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है ना, कि कौन होगा मेरा जीवन साथी, कैसा होगा मेरा जीवन साथी, बढ़ रही है ना। अब क्या करेंगे? पहले उसकी जानकारी उसको सुना रहे हैं, लड़के को लड़की की और लड़की की लड़के को जानकारी सुना रहे हैं अभी माँ बाप, कि बेटा ऐसे ऐसे लड़की देखी है। लड़की को भी कह रहे हैं ऐसे ऐसे लड़का देखा है, फलां गांव का है, फलां शहर का है, फलां काम करता है, ऐसे है वैसे है ना। अब उसकी फ़ोटो दिखाएंगे, लड़के को लड़की की और लड़की को लड़के की, तो क्या होगा? देखने के बाद अगर उसको सुंदर लगेगी लड़के को और लड़की को लड़का सुंदर लगेगा तो क्या होगा? उमंग और बढ़ जाएगी, दृढ़ता आ गई ना अब, कि अब तो क्या होता है, कुछ कुछ बारी में क्या होता है, देखने के बाद नहीं जी हमें नहीं करनी शादी, चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी कुछ भी हो, है ना। और कभी कभी क्या होता है, देखते ही तुरंत क्या कहते हैं हम? हाँ ठीक है, कोई नहीं, जो आपको पसंद है, जैसा आपको पसंद है वैसा कर दो। होता है ना ऐसा। कब हुआ? जब देखा। पहले क्या था? पहले जाना था, जानने के बाद वो उसके प्रति आकर्षण पैदा हुआ, और फिर धीरे धीरे उसको देखा तो फिर उसके प्रति और दृढ़ता आई, और जब वो दृढ़ता बढ़ती चली गई, एक संबंध स्थापित हो गया, तो वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सी जगह पे ऐसा नहीं भी होता, कभी कभी विचारों का टकराव भी हो जाता है, मगर परमात्मा से जब प्रेम की बात है ना, तब की बात कही गई है। तुलसी साहिब जी ने तब की बात कही है। कहते हैं ऐसे ही अगर केवल कहते रहो, अब जैसे मैंने आपको कह के एक स्टोरी सुना दी, कहते रहो कोई लड़का भी नहीं है, कोई लड़की भी नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या है? केवल चिकना गढ़ा और बात ही तो है, चिकने घड़े पे पानी गिर दिया हो जैसे।
है ना। और हम क्या करते हैं आजकल, केवल स्टोरियाँ सुन के ही, बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, ऐसे करते हैं।